Comes number 17. Joy Company Limited issued 20,000 equity share at the rate of 20 each at a premium 5 per share. That means layout is the 20,000 shares 20 plus 5 है ना जी। आप बोलेंगे सर अचानक 10 से 100 से 20, ये तो क्वेश्चंस है ना, सोचने में क्या लगता है, कुछ नहीं। 5 10 5 5 5 10 5 5 एप्लीकेशन 5 plus 5. All amount due on shares were received except one shareholder holding 1,000 share failed to pay the first and final call money. So very important thing is 1,000 shareholder who did not pay first call and final call. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एप्लीकेशन का एंट्री आराम से कर सकते हैं 20,000 इंटू 5, हम अलॉटमेंट का भी एंट्री कर सकते हैं 20,000 इंटू 10, लेकिन जब हम फाइनल कॉल में जाएंगे तो 20,000 इंटू 5 जरूर करेंगे, लेकिन जब पैसा आएगा तो 20,000 में से 1,000 लोग का नहीं आएगा, मीन्स कितना आएगा, 19,000 पे आएगा। ठीक है, आगे कहानी में और भी कुछ दम है। तो यहां पर बोला है ऑल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स वर रिसीव्ड except one shareholder holding 1,000 share failed to pay the first and final call money and another shareholder holding 500 shares failed to pay final call money. ये देखिए एक लोग यहां पर और भी जुट गया, वो 500 के ऊपर नहीं, यानी यहां पर हो जाएगा 1,000 प्लस 5 कितना 1,500। यानी जब फाइनल कॉल हम लोग मांगेंगे तो 20,000 इंटू 5 करेंगे, लेकिन जब बैंक अकाउंट लिखेंगे, कॉल सिनेरियर लिखेंगे तो 1,500 इंटू 5 होगा। ठीक है, तब बोलता है these 15 other shares were subsequently forfeited by the company. So now tell me one thing, the amount forfeited amount by the company कितना होगा? How much amount? Now the questions I will repeat कर रहा हूं, repeating. Now tell me the amount transferred to share capital account. Now tell me the total forfeited amount by the company. 15। एक लोगों ने बोला कि जो फॉरफिटेड अमाउंट होगा वो 15,000 होगा। Now 15,000 is right or wrong? Are you agree with this 15,000? Yes. एक वोटिंग और भी हो गया, बोलता है यस 15,000 ही होगा। Now the power of अभी तुरंत बताए थे thought. If you want to do anything, then at first try to think. पहले उसके ऊपर थिंक कीजिए, सीधा अमाउंट सीधा सम्स बनाने शुरू मत कीजिए। सबसे पहले सोचिए, अभी माथुर सर क्या बोला था, माथुर सर बोला था जब सवाल बनाओगे फॉरफिटेड अमाउंट पहले निकाल के रख लेना। फॉरफिटेड अमाउंट मींस जो पैसा आपने दिया है। तो देखो ना, सबसे पहले आप ये देखो, ये 1,000 शेयर होल्डर ने क्या दिया, तो 1,000 शेयर होल्डर ने 5 दिया और ये 10 दिया, यही आप सोच रहे होंगे, है ना। 5 दिया और यहां पर 10 दिया, आप ऐसा सोच रहे होंगे तो 1,000 इंटू आपने 15 किया होगा 15,000, ऐसा नहीं किया। किसी ने बताया 17,500। रुकिए ना, अभी हम सबसे पूछते हैं। और आप ये फिर बोल रहे होंगे कि ये जो 500 होल्डर है, ये तो जो दिया, ये भाई ये 2 चीज दिया, और ये 500 क्या दिया, 1 2 3 दिया। तो आप अगर करते हैं 500 शेयर होल्डर ने 5 10 15 5 20 रुपया दिया और ये हो जाएगा 10,000, तो कितना हो जाएगा 25,000। तब आप गलत हो जाएंगे।
हमेशा एक बात का याद रखिए, जो फॉरफिटेड अमाउंट निकल रहा है ना, वो निकल रहा है, पहले ही बोले हैं, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट में जाएगा। अब आप शेयर 25 लेके मत कीजिए, 20। तो भाई यहां पर हम देखेंगे कि जो पहला 1000 लोग का फॉरफिचर कर रहे हैं, वो सिर्फ यहां 5 दिया, ये 10 जरूर दिया। नाउ द 10 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द जो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, एंड अनदर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। तो भाई यहां पर होगा, ये तो चीज दिया ही नहीं, तो कितना दिया, 5 और 5 10। तो यहां पर होगा 1000 इंटू 10 10,000। मतलब 1000 शेयर होल्डर से आपने 10,000 क्या किया, फॉरफिचर कर लिया। अब दूसरे से आते हैं, ये बेचारा क्या नहीं दिया, खाली ये नहीं दिया। तो ऐसे सोचिए ना, 20 का शेयर है, 5 नहीं दिया तो 15 दिया ना। 15 क्या दिया, 5 5 5। तो भाई 500 इंटू 15 तो कितना हुआ, 7,500। तो 17,500 रुपया यही अमाउंट आएगा फॉरफिचर में। आप लोगों ने क्यों नहीं बता पाया? अरे देखो यार, सिंपल सा बात है, हम 2 लोगों का शेयर फॉरफिचर कर रहे हैं। शेयर फॉरफिचर नहीं होता है, उसके अमाउंट को फॉरफिचर कर रहे हैं। तो भाई 1000 शेयर होल्डर ने क्या दिया, अगर हम पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इतना ही दिया ना, क्योंकि यहां तो दिया ही नहीं वो। तो कितना दिया, आप बोलेंगे सर 5 या 10 15। अरे 15 में तो 5 चला गया, क्या चीज चला गया, प्रीमियम। तो वो 10 दिया, शेयर का पैसा कितना दिया, 10, प्रीमियम का दिया तो प्रीमियम में चला गया। तो 1000 इंटू 10 10,000। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, जो हम 500 शेयर होल्डर को फॉरफिचर कर रहे हैं, फिर वो क्या दिया, तो दिया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। 5 5 5 15। तो 500 इंटू 15 7,500। नाउ द करेक्ट अमाउंट इज 17,500 इंस्टेड ऑफ 15,000। So 15,000 is the wrong amount. Now the correct amount is 17,500. समझ में आया? अब हम लोग सवाल बनाते हैं, क्योंकि फॉरफिचर तक है तो सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो यहां पर